तो आज हमारा है पुरी उड़ीसा टूर का तीसरा दिन। सुबह होता है और हम लोग निकल जाते हैं भुवनेश्वर स्टेशन पर। यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे पुरी के लिए और पुरी से सबसे पहले हम लोग जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे और ये हमारी ट्रेन आ जाती है और इस ट्रेन पर हम लोग चढ़कर जाएंगे पुरी। तो ओवरऑल जब भी आप जाएं पुरी तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और सबसे पहले भगवान के दर्शन करना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथपुरी। मैं यहाँ के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ मोबाइल टोटली प्रोहिबिटेड है। आप मंदिर प्रेमाइसेस पे मोबाइल यूज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे यहाँ पर आपको लॉकर्स सर्विस देने वाले लोग तैयार दिखेंगे। वहाँ आप अपने बैग्स और मोबाइल्स वगैरह शूज़ वगैरह आप रख कर तभी मंदिर की तरफ जाओगे। मंदिर के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। चमड़े के बेल्ट्स वगैरह भी प्रोहिबिटेड है। आप उनको पहले ही उतार कर रख लेना, नहीं तो बीच में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे स्टैंड है जहाँ पर आप अपने मोबाइल्स और बैग्स वगैरह जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जो लॉकर फैसिलिटी देते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा सेफली इसको रख पाओगे। तो अब हम लोग मंदिर के दर्शन करने के बाद चल देते हैं समुद्र की बीच पर और ये है पुरी का गोल्डन बीच, जहाँ देखेंगे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बीच के नज़ारे बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप जब भी यहाँ आएँ, अगर आपको नहाना है तो आप समुद्र के किनारे ही किसी अच्छे से होटल में अपना रूम बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से नहाने के बाद, क्योंकि वाटर सॉल्टी होता है, तो आप नहाकर जैसे निकलोगे थोड़ी देर के बाद पूरे शरीर पर आपका नमक ही नमक चढ़ जाता है। तो यहाँ से नहाने के बाद भी आपको एक बार फ्रेश वाटर से नहाना ज़रूरी हो जाता है। तो वो जब बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ जब भी आएँ, आप अपने फैमिली के साथ आएँ तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जो कि आपको समुद्र के किनारे मिल जाएंगे आसानी से। और वहाँ से आप स्नान करके फिर से रूम पर चले जाओगे अच्छे से फ्रेश होकर। और ध्यान ये रखना कि यहाँ पर आप जब भी आओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे फ़ोटोग्राफर्स मिलेंगे जो कि आपको ऑफ़र करेंगे फ़ोटो खिंचा लो। फ़ोटो आप खिंचा लोगे, उसके बाद फिर उनका होता है असली खेल होता है कि आप पैसे निकालो, इतना रुपये लगेगा। तो बीच एंजॉय करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे ठेले खमोचे लगे होते हैं, चाट और सी फूड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने इच्छा से जो भी चीज़ यहाँ पर खाना है आप खाना। एंजॉय करने के बाद आप फिर दूसरे स्पॉट पर जा सकते हो। ये आप देख सकते हो सी फूड है, पहले से फ्राई करके रखा गया है। क्रैब्स, प्रॉन्स, फिशेस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पुरी का बस स्टैंड। यहाँ से हम लोग एक बस पकड़ेंगे सीधे कोणार्क टेम्पल के लिए। तो ये है डबल डेकर बस, जो कि बहुत अच्छी बस है। ये यहाँ से आप भुवनेश्वर से कटक पुरी जा पाते हो। डबल डेकर बस है, बहुत अच्छी बस लगी देखकर। और यहाँ से जैसे ही हम लोग निकलते हैं तो रास्ते पर हमको दिखाई देता है एक नदी। बहुत सारा पिकनिक स्पॉट्स आपको दिखेंगे। फुल फैमिली के साथ आप पिकनिक एंजॉय कर पाओगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। तो रास्ते में भर आप एंजॉय कर पाओगे। ये है चंद्रभागा बीच, ये रास्ते में पड़ता है कोणार्क टेम्पल। जब भी आप जाओगे तो ये रास्ते में आपको देखने को मिलता है। तो पूरे रास्ते हमने बहुत सा एंजॉय किया। पूरा रास्ता लगभग 1.5 घंटा सिटी बस से तो लग ही जाता है, क्योंकि उसकी स्टॉपेज बहुत ज़्यादा होती है और सिटी बस की सर्विस यहाँ बहुत अच्छी है। आप सस्ते में ट्रैवल कर पाओगे। लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी को आप 50 रुपये में आराम से ट्रैवल कर पाओगे। तो ओवरऑल ये जो अम्मा बस की सर्विसेज है उसका लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं कोणार्क टेम्पल। तो ये है कुछ कोणार्क टेम्पल का स्टार्टिंग फेज़। यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं कोणार्क टेम्पल के लिए और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। ये मेरा दूसरा विजिट था कोणार्क टेम्पल के लिए, लेकिन जब मैंने लास्ट बार आया था तो वो अकेला था। अब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मैं आया हूँ। तो ये कोणार्क टेम्पल बहुत अच्छी जगह है, आपको घूमना चाहिए। हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत मज़ा आएगा। तो आप इंजॉय करो पूरे वीडियो को। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट विजिट कैसा रहा। तो ये कोणार्क टेम्पल का नज़ारा सभी तरफ
के लोग एंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग जगह के पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और वाकई में यार मतलब पूरी सबको घूमना ही चाहिए एक बार। क्या रखा है लाइफ में यार, कभी कभी एंजॉय करने के लिए भी समय निकालना चाहिए हम लोगों को क्योंकि ये समय है ना वो लौट कर कभी नहीं आता। तो एक बार जो आप समय बिताओगे यहाँ, बहुत मज़ा आएगा, जाने का आपको मन नहीं करेगा यहाँ से। मतलब कहा जाता है ना कि यूपी में एक बार उड़ीसा में एक बार आ जाओ ना आप, तो ये आपके दिल को छू लेगा। तो ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं जिनका लुत्फ़ उठा रहे हैं लोग कोणार्क टेम्पल के। और काफ़ी, क्योंकि ये ऑन सीज़न है, दिसंबर का महीना है, सभी जगह ठंड रहती है, लेकिन यहाँ पे पुरी में, उड़ीसा में ठंड कम होती है। इस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं दिसंबर के महीने में घूमने के लिए। और आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। आपको सेल्फी लेने के लिए जगह ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ आप अकेले सेल्फी ले पाओगे। फिर भी हमने जगह ढूंढ कर कहीं कहीं फ़ोटो अपना लिया, क्लिक किया। उसी तरीके से आप भी क्लिक करोगे अपने फ़ोटोज़ को। तो कुछ यहाँ पर देखिए, आप देख पाएंगे कि टूट गए हैं इनके मॉन्यूमेंट्स। हालांकि ये कहा जाता है कि पहले ही किसी ने तोड़ दिया। तो ये है नज़ारा कोणार्क टेम्पल का। उसके बाद हम लोग कोणार्क टेम्पल एंजॉय करने के बाद बाहर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। यहाँ का आपको फेमस काजू यहाँ पे बहुत सस्ता मिलेगा आपको। 600-650 रुपीज़ पर केजी यहाँ आपको काजू देखने को मिलेगा, जो कि हमारे तरफ तो 1100 रुपये किलो के अप्रॉक्स रेट होता है। तो आप यहाँ से काजू ख़रीद कर लेकर के जा सकते हो अपने घर के लिए, अपने लिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी बने हुए आदिवासियों के, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो ये कहीं कहीं पर इस तरीके का नज़ारा है। और यहाँ भी पता नहीं लोग क्यों सिक्के फेंकते हैं, समझ में नहीं आता। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ मंदिर है, इस वजह से भी लोग कॉइन फेंकते हैं यहाँ पे। लेकिन जहाँ पर मंदिर नहीं भी है वहाँ भी सिक्के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पता नहीं इनको मैं क्या कहूँ, कुछ कहना बेकार है। तो ये कोणार्क टेम्पल अभी कुछ बन ही रहा है, इसे बनाया जा रहा है, इसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारा जगह से अब ये धीरे धीरे टूट रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा बहुत अच्छा काम कर रही है, इन सब हिस्टोरिकल प्लेसेस को बचाने का काम कर रही है। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ये विज़िट करने के बाद, क्योंकि शाम हो जाती है तो हम लोग को वापस भी लौटना होता है, तो विज़िट करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। ये देखिए, ये आयरन पिलर से, लोहे के पिलर से जो टूट गए हैं, उनको भी एक जगह रखा गया है। शाम हो जाने के बाद हम लोग आते हैं बाहर और सिटी बस फिर पकड़कर हम लोग कर लेते हैं आज की डे की समाप्ति।